विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु श्री जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। विराजे यहाँ पर सभी धर्मानुरागी सज्जनों, हम अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ समय भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा यज्ञ के इस पावन प्रांगण में श्रीदेव बाबा कल्याण की पावन सन्निधि में पधारे सभी विश्वामित्र वशिष्ठ जैसे भक्ति करने वाले सभी भक्तजन, सभी नारायण रूपी मेरे वरिष्ठ और गरिष्ठ सभी भगवान के भक्त, यहाँ विराजे सभी माताएं, बहनें, पुरुष वर्ग, नन्हे नन्हे बाल गोपाल, सभी के हृदय में विराजित भगवान श्रीमन नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ। सज्जनों, श्रीमद् भागवत कथा का आज यह चतुर्थ दिवस है और आज हम लोग श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। बड़े ही धूमधाम से आज की कथा का हम लोग श्रवण करेंगे। आप सभी वहां पर देख रहे हैं कन्हैया के लिए एक झूलन लगा हुआ है और आज हम झूला का उत्सव, कन्हैया का उत्सव, जन्मोत्सव हम लोग आज मनाएंगे। सज्जनों, मैं आपको भगवान की कथा सूत जी महाराज के द्वारा जो सोनक आदि 88,000 ऋषियों को सुनाई गई है, ऐसी पावन कथा का श्रवण कर रहे थे हम लोग। और सज्जनों, यही कथा सुखदेव जी महाराज के द्वारा परीक्षित को भी श्रवण कराई गई है। कई बार हम लोगों के मन में प्रश्न आता है कि परीक्षित कौन है, क्यों आखिर इनका नाम परीक्षित पड़ गया, क्या ऐसा कारण रहा? क्योंकि परीक्षित का मतलब हमें नहीं पता। आज के भी हम कथा के जो लोग यजमान होते हैं उनको परीक्षित कहते हैं। क्या कारण है? सज्जनों, कथा उस समय की है जब महाभारत का युद्ध समय रोज जा रही है। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। सज्जनों, कथा उस समय की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। पांडवों ने विजयश्री को प्राप्त कर लिया और कौरव इस युद्ध में हार गए। सज्जनों, रात्रिकालीन समय था। भीमसेन ने दुर्योधन की उरु जंघा को अपने गदा के द्वारा भंग कर दिया था, तोड़ दिया था और उस जंघा को तोड़ने के बाद में उसको वहीं बिलखता हुआ, तड़पता हुआ दुर्योधन को छोड़ करके सभी पांडव अपने शिविर की ओर चले गए। पांडव तो शिविर की ओर चले गए थे, लेकिन दुर्योधन वहीं तड़प रहा था। उस धर्म युद्ध में, उस स्थल पर जहां उसको मारा गया था, वहीं तड़प रहा है, लेकिन उसके प्राण नहीं निकल रहे थे। सायंकालीन का समय हो गया तो जो गिद्ध होते हैं वो उड़ने लगा कि बहुत सारे शव वहां पर पड़े हुए थे, तो उनको लगा गिद्धों को कि ये भी मरा हुआ है। तो दुर्योधन को मरा हुआ समझ करके गिद्ध दुर्योधन के ऊपर भी आकर के बैठने लगे। दुर्योधन एक हाथ से हटाता है तब तक दूसरी तरफ गिर पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर शक्ति नहीं बची। जब यह दशा अश्वत्थामा ने देखी सज्जनों, तो उससे रहा नहीं गया। दुर्योधन के पास आया और आकर के कहा कि मित्रों, मैंने तुम्हारा वह वैभव देखा, मैंने तुम्हारा वह सुख संपत्ति देखी जब तुम राजकुमार राजा थे, जब तुम हस्तिनापुर के सारी सुख सुविधाएं सब प्रकार के तुमने भोग किए और मैंने तुम्हें देखा,
पर हे मित्र, आज तुम्हारी ये दशा कि तुम ऐसे पड़े हुए हो कि गिद्ध आकर के तुम्हारे ऊपर गिर रहे हैं, तुम उनको भगा भी नहीं पा रहे हो। मुझसे देखा नहीं जाता मित्र, बोलो मैं क्या करूं। दुर्योधन ने कहा कि हे अश्वत्थामा, यदि तुम पूछ रहे हो तो मेरे मन में बस एक ही बात खटक रही है। वो बात ये है कि हम 100 भाई थे, 100 में से एक भी नहीं बचा। वो तो ठीक है, जिसको जाना है सो चला गया, पर इससे बड़ा दुख दर्द मुझे इस बात का है कि मेरे शत्रु के पुत्र जो हैं वह 5 भाई थे, 5 पांडव, और उनमें से एक भी नहीं मरा। यदि एक को भी कुछ हो जाता, जरा सा भी उसको कुछ लग जाता, तो मुझे बड़ी शांति मिलती। बस यही मेरी एक अंतिम इच्छा है। यदि तुम कुछ करना चाहो तो करो। यदा मृधे कौरव संजयाना वीरेश्वथो वीर गतिं गतेषु मृकोदरा वेद गदा विमर्श भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। सज्जनों, अश्वत्थामा वहां से गया और कहता है कि मित्र दुर्योधन, तुम यदि यही चाहते हो कि तुम्हारे शत्रु के 5 भाई थे और 5 जीवित हैं, तो चलो मैं जाता हूं, और तुम एक का सिर मांग रहे हो, मैं 5 का सिर ला करके देता हूं। इस प्रकार से गर्जना करते हुए अश्वत्थामा निकल गया। सायंकालीन का समय था, जाते जाते रात्रि हो गई। सोचा क्या करूं, कहां जाऊं। मैंने अपने मित्र को वचन तो दे दिया, और वह भी अंतिम अवस्था में है, कुछ ही समय में उसके प्राण निकल जाएंगे, और यदि मैंने उसकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं की तो मुझे धिक्कार है। क्या करूं, कैसे मारूं पांडवों को। अरे अभी अभी तो पांडवों ने महाभारत का इतना विशाल युद्ध जीता है, तो अभी तो पांडव जोश में होंगे, और यदि अभी मैं उनके पास चला गया तो कैसे मार पाऊंगा। बड़ी समस्या में वह अश्वत्थामा सोच रहा था, और सोचते सोचते वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। रात्रिकालीन समय हो गया। रात में उसने देखा, अश्वत्थामा ने उस पेड़ के नीचे बैठे बैठे, कि कुछ कौवे उस वृक्ष पर आकर के अपने अपने जगह पर सो रहे थे, और एक उल्लू आया, और उस उल्लू ने क्या किया। सज्जनों, उल्लू को रात्रि में दिखता है लेकिन और किसी पक्षी को नहीं दिखता। तो उल्लू ने क्या किया, रात्रि में आया और आकर के उन सभी कौवों को उल्लू ने मार दिया। एक एक करके सभी उल्लुओं पर उसने विजय पा ली। यही देखा अश्वत्थामा ने और विचार किया कि यही न्याय सबसे अच्छा है। अभी रात हो गई और सभी पांडव अपने शिविर में जाकर के विश्राम कर रहे होंगे, हारे थके, तो मैं जाऊं और जाकर के एक एक करके सभी पांडवों को मार दूं। विचार किया अश्वत्थामा ने और गया पांडवों के शिविर में। पर सज्जनों, भगवान जिसको बचाना चाहे उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो आज हमारे गोविंद ने कहा पांडवों से कि भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, आज तो हमारी विजय की पहली रात्रि है। अरे हमने महाभारत का युद्ध जीता है, तो आज की रात्रि हमें हमारे शिविर में नहीं मनाना चाहिए। आज तो हम कहीं बाहर चलते हैं और कहीं बाहर जाकर के आज की रात्रि में विश्राम करेंगे। विजय की पहली रात्रि है, भगवान को तो सब पता था कि क्या होने वाला है। और सज्जनों, यहाँ से अश्वत्थामा उनको मारने के लिए गया, और जब गया कि देखा कि पांडवों के शिविर में द्रौपदी के 5 पुत्र थे। सज्जनों, वह 5 पुत्र आकर के 5 पांडवों की शैया पर आकर लेट गए। भीम की सैया पर भीम का पुत्र, युधिष्ठिर की सैया पर युधिष्ठिर का पुत्र, अर्जुन, नकुल और सहदेव, तीनों के क्रमशः 5 पुत्र वहां पर लेट गए और ओढ़ करके सो गए। अश्वत्थामा जब आया रात्रि में और उसने देखा कि 5 पांडव सोए हुए हैं, तो उसने एक एक करके 5 के सिर काट लिए।
और उसी समय रात्रि में वो पांचों के सिर को लेकर के दुर्योधन के पास गया और कहता है कि मित्र देखो, तुम उदास मत हो, तुमने तो एक का सिर मंगाया था, देखो मैं पांचों पांडवों के सिर लेकर के आया हूं। दुर्योधन ने कहा, अच्छा यदि तुमने ऐसा कर लिया तो एक काम करो, मुझे भीम का सिर दो। भीम से उसकी ज्यादा दुश्मनी थी, कहा मुझे भीम का सिर दो। और दुर्योधन ने भीम का सिर लिया और जैसे ही अपने हाथ से दबाया तो फट से फूट गया। दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ, बोला अश्वत्थामा ये भीम का सिर नहीं, भीम के पुत्र का सिर है, और तुम पांचों पांडवों को नहीं, पांचों पांडवों के पुत्रों को मार करके आए हो अश्वत्थामा, और तुमने इनको मार करके हमारे वंश में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ा। अरे हमारी इनसे क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी तो इनके पिता पांचों पांडवों से थी, और उनके सिर उनके सिर तुम्हें काट करके लाने थे, वो तो तुम कर नहीं पाए, ये काम तुमने किया। सज्जनों, अश्वत्थामा कहता है कि यदि अब पांडव जीवित हैं और उनको पता लग गया कि अश्वत्थामा ने ये काम किया है तो वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अश्वत्थामा अब डर गया और डर के जैसे ही भागने लगा, उधर प्रातः काल हुआ और द्रौपदी को जैसे ही पता लगा कि मेरे पुत्रों को किसी ने मार दिया और सिर वहां से गायब हो गए, तो सज्जनों बड़ी विकल हो गई द्रौपदी। जहां उसने देखा कि मेरे पांचों पुत्र मृत हो गए, मृत्यु को प्राप्त कर लिया, तो बड़ी दुखी होकर के बोलने लगी, माता शिशु निधनम सुताना निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वन्याः किरीटमाली। जोर जोर से चिल्ला करके द्रौपदी रोने लगी कि हाँ हाँ मेरे पुत्रों को किसने मार दिया। और तभी सज्जनों वहां से कृष्ण भगवान पांचों पांडवों को लेकर के आए। जहां अर्जुन ने देखा कि मेरे पांचों पुत्र मर गए, तुरंत द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा की कि द्रौपदी तुम रो मत, मैं अभी जाता हूं और जिसने भी यह कुकृत्य किया है, सोए हुए बालकों को मारा है, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, लाकर के तुम्हारे सामने मृत्यु दंड दूंगा। भीम ने प्रतिज्ञा की कि मैं भी नहीं छोड़ूंगा द्रौपदी, आप रो मत। तुरंत अर्जुन ने भगवान से कहा कि प्रभु मेरा रथ निकालो और हम उस ढूंढ करके लाएंगे जिसने भी इसको मारा है। सज्जनों, भगवान ने रथ निकाला और उस रथ पर अर्जुन आरूढ़ हुए और भगवान आगे आगे। अर्जुन रथ लेकर के भगवान के साथ में गए। अश्वत्थामा को देखा, अपनी शक्ति से अर्जुन ने बाण चलाया, देखा अश्वत्थामा ने है काम किया है। पर अश्वत्थामा तो सजग था पहले से कि अब यदि पांडव मेरे पीछे आएंगे तो मुझे क्या करना है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, पहले से ही साध करके रखा था। अर्जुन घबरा गए, बोले प्रभु ये तो ब्रह्मास्त्र है, मैं क्या करूं। भगवान बोले अरे गांडीवधारी अर्जुन, ब्रह्मास्त्र तो तुम्हारे पास भी है, तुम भी चलाओ। भगवान की आज्ञा पाकर के अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया और जैसे ही दोनों ब्रह्मास्त्र टकराने वाले थे, भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र शांत कर लो। ये विद्या अश्वत्थामा को नहीं आती थी शांत करने की। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को शांत किया सज्जनों, और जाकर के पकड़ लिया अश्वत्थामा को और पकड़ करके रथ पर बैठाने लगा। भगवान ने कहा क्यों अर्जुन, तुमने तो प्रतिज्ञा की थी कि तुम मृत्यु दंड दोगे, अब तुम इसको बांध करके रस्सियों से जकड़ करके रथ में क्यों बैठा रहे हो, मृत्यु दंड दो। बोले प्रभु मृत्यु दंड तो मैं अवश्य दूंगा, पर अभी नहीं, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं द्रौपदी के सामने मृत्यु दंड दूंगा। भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। अर्जुन ने अश्वत्थामा को रस्सियों से बांधा, बहुत बुरी प्रकार से बांध करके उसमें रथ में पटक दिया सज्जनों। और अश्वत्थामा तड़प रहा है और ऐसा कर्म किया कि वो अपने आप में
बात नहीं कर सकता, खुद से बात नहीं कर सक रहा है अश्वत्थामा भगवान से कहा कि आप रथ ले चलो। भगवान द्रौपदी और पांडवों के सामने रथ को ला करके खड़ा कर दिया। सज्जनों, जैसे ही यह स्थिति द्रौपदी ने देखी कि यह अश्वत्थामा इस रथ में बंधा पड़ा है, तो वह दौड़ करके गई और उसकी रस्सियों को खोलने लगी। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी ये क्या कर रही हो? अरे इसने तो तुम्हारे पुत्रों को मारा है, इसको तो मृत्यु दंड देना है, तुम इसकी रस्सियां क्यों खोल रही हो? द्रौपदी कहती कि नहीं प्रभु, हे पतिदेव अर्जुन देव, मैं इसको नहीं मार सकती। क्यों नहीं मार सकती? तो बोले कि एक तो ये ब्राह्मण है और दूसरी बात ये आपके गुरुदेव का पुत्र है, द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा। कुछ भी हो, बोले इनको मारना नहीं। युधिष्ठिर जी को बात पसंद आ गई, वो तो वैसे ही न्याय करने वाले, सीधा साधा रास्ता चुनने वाले। उन्होंने कहा ठीक है, द्रौपदी सत्य कहती है अर्जुन, हमें इसको नहीं मारना चाहिए, ये हमारा गुरु पुत्र है। भीम बोले तुम सब इसको छोड़ दो, पर मेरी गदा से बचने वाला नहीं है। अर्जुन ने कहा भैया पहले मेरे से तो बच जाए, तब तो आपसे बचेगा। द्रौपदी बोली नहीं नहीं, कुछ भी हो, आखिर है तो गुरुपुत्र, और मैं ये नहीं चाहती कि जिस दर्द से, जिस पीड़ा से मैं गुजर रही हूँ, मेरे पांचों पुत्रों का मृत्यु का यह दोषी है, और जो दर्द मुझे हो रहा है वो दर्द किसी और माँ को हो, और यदि मैं आज इसको अश्वत्थामा को मरवा दूंगी तो इसकी माँ जो है वह कितनी दुखी होगी। अरे कम से कम मेरे पास मेरे पांचों पतियों का तो सहारा है। पुत्र इसने नाश कर दिए, ठीक है मार दिए, पर कम से कम मेरे पास मेरे पति तो हैं। इसके पिता यानी इसकी माँ के जो पति वो तो युद्ध में पहले ही मारे गए हैं। अब यदि इसको भी मार दिया तो इसकी माँ बेचारी अकेली रह जाएगी, और वो अपने दुख दर्द किससे बांटेगी, किसको क्या कहेगी। और हे अर्जुन, ये सिर्फ तुम्हारा गुरुपुत्र नहीं, अपितु साक्षात तुम्हारे सामने तुम्हारे गुरुदेव खड़े हैं, इसको छोड़ दो। अर्जुन बड़ी दुविधा में पड़ गए, बोले क्या करूं, मैंने तो प्रतिज्ञा ली है, और क्षत्रिय की प्रतिज्ञा होती है, प्रतिज्ञा यदि पूरी ना हो तो वह खुद को आत्मदाह कर लेता है। क्या करे अर्जुन, बड़ी समस्या में भगवान के पास गया। भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम्हारी प्रतिज्ञा है तो तुम्हें तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करनी है, नहीं तो तुम खुद अपने आप को आत्मदाह कर लोगे। और दूसरी तरफ तुम्हारे भैया बड़े युधिष्ठिर वो भी अच्छी बात बोल रहे हैं, तुम्हारी पत्नी द्रौपदी भी अच्छी बात बोल रही है कि मत मारो। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें क्या करना है। भैया की बात माननी है या अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना है, क्या करना है। अर्जुन ने कहा कि हे वंशी वाले टेढ़े, तुम्हारी सब बातें टेढ़ी ही रहेंगी, कभी तो सीधा जवाब दे दिया करो। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे और बोले अर्जुन, गीता क्या मैंने तुम्हें इसलिए सुनाई थी कि तुम ऐसी छोटी छोटी बातों पर उलझ करके रह जाओ। गीता का ज्ञान स्मरण करो अर्जुन, और अपने चित्त को लगाओ, मैंने तुम्हें क्या बात बताई थी। अर्जुन को तुरंत याद आ गया, भगवान ने कहा था कि ब्राह्मण कैसा भी हो उसको कभी मारना नहीं चाहिए। ब्राह्मण कितना भी पतित हो, कितना भी कुकृत्य किया हो ब्राह्मण ने, पर ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण की कभी हत्या नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा था, पर जो व्यक्ति सम्माननीय होता है, इज्जतदार जो व्यक्ति होता है, उसकी बेइज्जती करना ही उसकी मृत्यु के समान होती है। अर्जुन को याद आ गया, और अर्जुन ने क्या किया, अश्वत्थामा के सिर में एक मणि थी सज्जनों, जो मणि उसकी शोभा थी, उसका सम्मान था, उसकी इज्जत थी। वह मणि अर्जुन ने अपने चक्कू से वो मणि को निकाल लिया और उसको लात मार करके अपने शिविर से बाहर कर दिया। अब अश्वत्थामा सज्जनों इतना विकल हो उठा, यह अपमान की आग उसके अंदर ऐसी भभक उठी कि अब उसके पास कुछ दूसरा उपाय नहीं था। उसने सोचा अब कुछ भी हो जाए, मैं पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा।
वृद्ध छोड़ दिया तो मेरे पुत्र में गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र नहीं, ऐसा संकल्प किया। अश्वत्थामा ने अपमान की आग में जलता हुआ वह ब्राह्मण वहां से चला गया सज्जनों, और जाकर के चिंतन करने लगा कि मैं क्या करूं, कौन सा ऐसा उपाय करूं जिससे इनके वंश में कोई पानी देने वाला ना रहे। और इधर पांडवों के शिविर में भगवान कृष्ण बोले पांडवों से कि अब जो है हमारी यात्रा बहुत कर ली हमने आपके यहाँ की, हस्तिनापुर की, मुझे द्वारिका जाना है, तो जाने की आज्ञा दो। बहुत समय हो गया था सज्जनों, पांडवों को विजय श्री प्राप्त हो गई थी, युधिष्ठिर जी राजा बने हुए थे, काफी समय हो गया। आज जब भगवान ने जाने की आज्ञा मांगी तो पांडव उदास हो गए, बोले प्रभु ये राजपाठ, यश, वैभव सब कुछ आपका दिया हुआ है, और यदि आप हमें छोड़ के चले जाएंगे तो हम इसको कैसे संभालेंगे। भगवान ने कहा देखो पांडवों, आज नहीं तो कल हमें जाना तो पड़ेगा, तो मुझे आज्ञा दो जाने की। द्वारिका वासी जो हैं मेरे, उनको भी तो मेरी जरूरत है, वहां भी मुझे जाना पड़ेगा। सभी पांडवों ने विचार किया, मंत्रणा की और आपस में समझ गए कि एक ना एक दिन हमें भेजना तो पड़ेगा, और कब तक हम ऐसे स्वार्थी बने रहेंगे। चलो भगवान को विदा करते हैं। सज्जनों, भगवान को विदा करने के लिए सभी पांडवों ने रथ तैयार किया, और भगवान को विदा करने के लिए सभी राजसी वैभव के साथ में विदाई करने के लिए जैसे ही भगवान के सामने गए, रथ तैयार हुआ, और भगवान, एक पैर भगवान का जो है रथ में है, एक पैर नीचे है, एक हाथ से भगवान ने रथ को पकड़ रखा है, ऊपर चढ़ने के लिए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ऐसी पावन झांकी जब वह पांडवों ने देखी तो उनसे रहा नहीं गया, वो प्रभु की स्तुति करने लगे। कुंती मैया, द्रौपदी, पांचों पांडव सभी मिलकर के भगवान की स्तुति कर रहे थे कि तभी वहां से एक रोती हुई, चिल्लाती हुई, बिलखती हुई एक कोई स्त्री, अबला स्त्री आई सज्जनों, और कहती है भगवान से हाथ जोड़ करके, पाहि पाहि महायोगिन, पाहि माम जगतपते। हे प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा कौन है। देखते सुनते जब तक तो पास में आ गई वो भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने देखा ऐसा कौन आ गया भाई, यहाँ पर कुंती मैया भी हैं, द्रौपदी भी हैं, पांचों पांडव हैं, सब लोग तो यहीं पर, आखिर कौन आ गया। जैसे भगवान ने देखा कि ये तो उत्तरा है, क्या कष्ट देवी, पूछा भगवान ने, तो कहा कि प्रभु ये जो मेरे सामने ये बहुत भयंकर एक तेज चला आ रहा है, इससे मेरे गर्भ की रक्षा करो। सज्जनों, ये उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी है, उत्तरा देवी। और यहां पर उत्तरा देवी ने भगवान की शरण ली। अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया वापिस, उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का बालक है। और सज्जनों, अभिमन्यु को आपने सभी ने कथा सुनी होगी कि महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन उनकी जो पत्नी थी उत्तरा देवी, वह गर्भवती होने के कारण वह उनके साथ में समाधि उन्होंने नहीं ली। तो क्या हुआ, वह जो बालक था उत्तरा देवी के गर्भ में, वही पांडवों का वंश आगे बढ़ाने वाला था। तो जब यह ध्यान अश्वत्थामा ने किया कि उत्तरा देवी के गर्भ में बालक है, तो उसी बालक को निशान बना करके, लक्ष्य बना करके उस अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। और भगवान ने जैसे ही देखा कि ओहो ये बात है, तो सज्जनों भगवान ने तुरंत अंगुष्ठ मात्र में एक छोटा सा रूप बनाया और सुदर्शन चक्र को लेकर के तुरंत दौड़े उत्तरा देवी के गर्भ में। और वो बालक जो अंदर था गर्भ में, उसने देखा कि
कोई तेज मेरी तरफ बढ़ता चला आ रहा है और कुछ ही देर में उसको भस्म कर देगा। ऐसा ब्रह्मास्त्र का तेज स्वयं बालक बिलख रहा था। ऐसा लग रहा था कि एक दो क्षण और यदि प्रभु रुक जाते तो वह बालक भस्म हो जाता। लेकिन तभी उसके सामने कोई 4 हाथ वाला मंद मंद मुस्कुराता हुआ हाथ में सुदर्शन चक्र को लेकर के गया और जाकर के उत्तरा देवी के गर्भ में उस बालक के चारों तरफ घूमने लगा। और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र को वापस भेज दिया शांत करके। सज्जनों, वह ब्रह्मास्त्र तो चला गया। भगवान ने अभय मुद्रा में परीक्षित को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर के भगवान वहां से अंतर्धान हो गए, वापस आ गए और रथ में आकर के जिस मुद्रा में खड़े थे उसी मुद्रा में खड़े हो गए। धन्य है उत्तरा देवी। आप लोगों ने कथा सुनी होगी प्रहलाद और ध्रुव की। प्रहलाद और ध्रुव के रूप में कई माताओं ने, जो उनकी माता हैं, उन्होंने भक्त को अपने गर्भ में धारण किया। ऐसे भक्त जो आज विख्यात हैं। और राम और कृष्ण के रूप में भी भगवान को अपने गर्भ में धारण किया। ऐसी माताओं की भी कथा आपने सुनी होगी सज्जनों। पर जो उत्तरा देवी है वह इस भारत भूमि में अकेली ऐसी देवी है जिन्होंने अपने गर्भ में भक्त और भगवान दोनों का संयोग किया, दोनों को अपने गर्भ में रखा। बोलिए उत्तरा देवी की जय। इस प्रकार से उत्तरा देवी का वह पावन गर्भ आज पवित्र हो गया। परीक्षित सज्जनों, जब परीक्षित ने देखा कि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जब बालक छोटे होते हैं तो वो जो देख लेते हैं, वो जो समझ लेते हैं, वो जीवन भर उनको याद रहता है। आप जब बता दोगे कि ये पिताजी हैं तो वो जीवन भर उसी को पिता मानेगा। आप जब बता दोगे कि ये चाचा जी हैं तो जीवन भर उसी को चाचा मानेगा। जो रिश्ता आप उसको संसार वालों के साथ में बताओगे सज्जनों, वही रिश्ता वह बालक मानने लगेगा। उसको तो पता नहीं कि क्या है, कौन मेरे पापा हैं और कौन मेरे चाचा हैं, कौन दादाजी हैं, उसको नहीं मालूम रहता। लेकिन जब उसकी माँ सबसे परिचय कराती है तो वह बालक समझ जाता है और फिर जीवन भर उसी रिश्ते को अपनाता है। तो सज्जनों, परीक्षित ने देखा कि मेरे गर्भ में जब मैं छोटा था, बच्चा था, तो वह मेरे सामने 4 हाथ वाला कौन आया था। जब बालक का जन्म हुआ सज्जनों, तो जन्म लेते ही वह बालक खूब रोता और अपनी चारों तरफ सिर घुमा करके, कोई भी आता जब बालक को गोद में लेता था तो वह चारों तरफ सिर दिखा घुमा करके देखता था। परितः ईक्षति इति परीक्षितः। सज्जनों, परितः का मतलब होता है संस्कृत में चारों ओर, और ईक्षति का मतलब होता है देखना। जो अपने चारों ओर देखा है जन्म से ही, तो पांडवों ने उसका नाम रख दिया परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। सज्जनों, तो आज परीक्षित जी भगवान से, सुखदेव जी भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभु, मुझे मेरे जीवन दाता की कथा सुनना है। बोले क्यों, क्या संबंध है। सुखदेव जी कथा सुना रहे थे यहाँ पर परीक्षित जी को पांडवों की कथा। जो पांडव कौन है, दादा लगते हैं परीक्षित के। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र और अभिमन्यु का पुत्र है परीक्षित। तो 5 पांडव दादा हुए परीक्षित के। तो अपने दादा की वीर गाथाओं को जब सुन रहे थे परीक्षित, सुनते सुनते बोले कि आप जो बीच बीच में नाम किसका ले रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया का। बोले कौन थे। बोले ये गोविंद थे, इन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की। बोले मुझे इनकी कथा सुनना है। बोले क्यों सुनना है। बोले आप जिस प्रकार का रूप बता रहे हो कि 4 हाथ वाले थे, मंद मंद मुस्कुराते थे, हाथ में सुदर्शन चक्र रहता था, ऐसे भगवान तो मेरे गर्भ में जब मैं बहुत छोटा था तब मुझे दर्शन हुए थे। मतलब दर्शन नहीं हुए थे, इन्होंने मुझे बचाया था, मुझे जीवन का दान किया था, मेरे जीवन दाता हैं। और दादा और पिता तो बाद में मेरे संबंधी हैं। जीवन दाता सबसे बड़ा जो साथी है, जीवन दाता जो संबंध है, जिसने आपको जीवन का दान कर दिया, वो सबसे बड़ा संबंध है। तो महाराज मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरे दादा की कथा सुनाओ। सुखदेव जी बोले कि ये कथा ऐसी नहीं,
कि 1 घंटे 2 घंटे में हो जाए। और ये चंद्रवंश की कथा है, जिस कथा को तो 100 वर्षों तक सुनाई जाए तो कथा कम पड़ जाती है परीक्षित। और उसी चंद्रवंश में तुम्हारे जीवन दाता कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ। पूछते हैं भगवान परीक्षित से, परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी भगवान से कि प्रभु कैसे जन्म हुआ, क्या हुआ, सब कुछ मुझे सुनना है, कृपा करके आप मुझे वह कथा सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक बार की बात है, उग्रसेन महाराज का राज था मथुरापुरी में। बड़े ही सरल स्वभाव के व्यक्तित्व थे। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि उनके राज्य में कोई भी एक भी व्यक्ति कभी भूखा नहीं सोता था। समस्त प्रकार की सुख सुविधाएं उन्होंने अपनी प्रजा को दे दी थी। ऐसे महाराज उग्रसेन का राज चलता था मथुरापुरी में। और कुछ समय बाद उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, नाम रखा कंस, जिसका अर्थ ही होता है मारने वाला, कूटने वाला, एक दूसरे की चोरी चकाटी करने वाला। अब राजकुमार है तो चोरी तो करेगा नहीं सज्जनों, क्या करेगा, जबरदस्ती छीनेगा किसी से। राजा का धर्म होता है कि प्रजा से 6% कर लेना। कितने परसेंट? 6%। और 6% कर लेकर के उससे राज्य का पालन करना, उससे प्रजा का पालन करना, ये राजा का कर्तव्य होता है। पर ये 6% नहीं लेता था, 96% लेता था सज्जनों। 4% में तुम अपना भरण पोषण कर लो, कैसे करोगे? ऐसा आतताई राजा राजकुमार था। इसने सोचा कि पिता कब मरेंगे, कब राजगद्दी मिलेगी, जमाना हो जाएगा मुझे, तो क्या करूं, कैसे राजगद्दी को प्राप्त करूं? विचार किया क्यों ना पिता को उठा के जेल खाने में डाल दूं। हाँ, अच्छा दिमाग है, अच्छी बात है। पिता को उठाया सज्जनों और ले जाकर के जेल खाने में डाल दिया महाराज उग्रसेन को, और खुद राजगद्दी पर बैठ गया। अब राजगद्दी पर बैठा और खूब जनता का हनन किया, शोषण किया। लोग परेशान हो गए, मथुरापुरी को छोड़ छोड़कर भागने लगे। समस्त जनता त्रस्त हो गई। और जब ऐसा राज देखा, ब्राह्मण जब यज्ञ करने बैठते, हवन करने बैठते, तो वहां पर राक्षस जा जाकर के उनको परेशान करते, ना यज्ञ करने देते, ना हवन करने देते। ऐसे जब परेशान हो गई जनता, देवताओं को पुकार लगाई जनों। देवता भी परेशान, गए ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी से बोला कि महाराज, पृथ्वी माता की ये स्थिति हो गई। पृथ्वी माता स्वयं गौ का रूप धारण किया और गौ के रूप में ब्रह्मा जी के पास जाकर के आंसू बहाने लगे सज्जनों। ब्रह्मा जी ने पूछा कि गौ माता आप कौन हो, क्या कारण है आपके आंखों से अश्रुधारा बह रही है? गौ माता बोली कि हे पिता, हे ब्रह्मदेव, मैं पृथ्वी हूं और इस पृथ्वी पर कंस जैसे राजाओं का ऐसा आतंक मचा है कि अब मुझसे सहन नहीं होता, कुछ उपाय करो। ब्रह्मा जी ने भी भगवान का ध्यान किया कि प्रभु अब आपका समय आ गया है अवतार लेने का, कुछ बताइए, कुछ उपाय करिए। तो ब्रह्मा जी को मन में ही एक संकल्प आ गया, उनके मन में एक नया भाव आया। वो भाव क्या आया कि ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि देवताओं, तुम सभी अपने अपने परिवार के साथ में जाओ और जाकर के मथुरापुरी में, मथुरापुरी सज्जनों राजधानी थी। आसपास बहुत सारे गांव हैं, वृंदावन है, नंदगांव है, और भी कई गोकुल हैं, कई सारे गांव हैं। तो उन गांव में जाकर के तुम कोई कहीं ऐसे जाकर के अवतार ले लो। क्यों? बोले भगवान भी वहीं पर आने वाले हैं, तो भगवान की ऐसी आज्ञा हुई मेरे मन में, तो मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। तो बोले हम अकेले? बोले नहीं नहीं, भगवान भी अपनी श्री राधा रानी के साथ में आ रहे हैं, तो तुम लोग अकेले मत जाओ, अपने परिवार के साथ जाओ। सभी लोग अपनी अपनी देवियों को लेकर के जाओ सज्जनों। तो सभी वहां पर जो राजा थे, जो देवता थे, वो कोई किसी
गोकुल में कोई किसी जो है ग्वाले के यहाँ पर जाकर के जन्म लेता है, कोई किसी ग्वाले के यहाँ पर जाकर के जन्म लेता है। सभी देवी देवता जाकर के पहले से ही भगवान के लिए, भगवान का स्वागत करने के लिए वहां पर सभी ने जन्म ले लिया। अब जब ये राजा था कंस, तो इसने देखा इसके चाचा की लड़की बहन देवक की पुत्री देवकी टहल रहा था एक दिन राजमहल में और देखा कि बड़ी हो गई है तो शादी करना चाहिए। तो सज्जनों, शादी करने के लिए यह भ्रमण कर रहा था, सोच रहा था कि क्या करूं, मेरी बड़ी बहन बड़ी हो गई है, मुझे शादी करना है, किससे शादी करूं, क्या करूं, विचार कर रहा था, ढूंढ रहा था कि तभी इसके मन में एक विचार आया कि मेरे मित्र हैं वसुदेव, और क्यों ना मैं अपने मित्र वसुदेव के साथ में अपनी इस बहन की शादी कर दूं। आदेश दिया सैनिकों को, जाओ वसुदेव को बुला करके लाओ। वसुदेव जी थे तो मित्र सज्जनों, पर उनको इतना डर था कि ऐसा क्रूर राजा है, पता नहीं क्या आ गई मेरे ऊपर, भगवान की क्या कृपा है, क्या करवाना चाहते हैं भगवान, क्यों मुझे बुलावा भेजा इसने। डर रहे थे जाने में, पर गए। एक शादी पहले ही हो चुकी थी वसुदेव की, लेकिन फिर भी गए और महाराज ने आदेश दिया कि वसुदेव हमारी बहन है देवकी, और इसके साथ में तुम्हारी शादी हम करना चाहते हैं। तो वो मना तो कर नहीं सकता था, मना करता तो मृत्यु दंड मिलता। बोले महाराज जो आपकी आज्ञा वही होगा। ठीक है, क्या किया जाए? बोले शादी कर दो। शादी हुई सज्जनों, बड़े धूमधाम से शादी हुई। अब कंस ने सोचा बैठे बैठे कि मैं क्या करूं, ऐसा कौन सा नया उपाय रचूं मैं अपने दिमाग में, ऐसा क्या जाल बिछाऊं जो मेरी प्रजा का भय बना हुआ है मुझसे कि हमारा राजा क्रूर है, आतताई है, शोषण करता है। मैं ऐसा क्या नया कुछ करूं जिससे जनता मेरे प्रति अच्छा विचार रखे, अच्छी बातें सोचे कि नहीं नहीं हमारा राजा तो सुधर गया, इसकी बुद्धि सुधर गई, आखिर में ऐसा क्या करूं। यह चिंतन करता रहा और सोचा कि मैं कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर करूंगा कि मेरी जनता को विश्वास हो जाए। सज्जनों, देवकी का जब इसने विवाह किया तो देवकी की पालकी को अपने कंधों पर उठाया इसने, और जब प्रजा ने देखा कि वाह, राजा का स्त्रियों के प्रति ऐसा मन है, स्त्रियों को इतना यह सम्मान देता है कि बताओ, सौतेली बहन को कंधों पर लेकर के जा रहा है पालकी में, वाह कितना सम्मान करता है। सज्जनों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारी का सम्मान होता है वहां पर स्वयं देवता आकर के बसते हैं। वहां पर प्रत्येक देवी देवता आते हैं उस जगह पर, और आकर के वह वहां पर रहते हैं जहां पर नारी का सम्मान होता है, जहां पर स्त्री की बात मानी जाती है। ऐसा नहीं कि घर में कल से उन्हीं का चलावा हो जाए। बोले पंडित जी ने कहा था कि नारी का पूजन करना है, तो बोले कि अब खाना तो आया नहीं, क्या करें, देख ही रहे हैं। बोले ठीक है, अब इंतजार करते हैं, कुछ बोल तो सकते हैं नहीं, सम्मान करना है। ऐसा भी सम्मान मत करना कि भूखे ही बैठे रहो। सम्मान का मतलब है सज्जनों कि आप उनको अपशब्द मत कहो, समाज में उनका अनादर मत करो, कन्याओं का पूजन करो, और दूसरे की स्त्री को, दूसरे की कन्या को खुद की कन्या मानो। हमारे शास्त्रों में 5 प्रकार की माताएं बताई गई हैं। किस किस को मां कहना चाहिए? राजमाता, गुरु माता, मित्र माता, तथैव च स्वमाता, देव माता च पंचैते मम मातरः। सज्जनों, 5 प्रकार की माता है। किस किस में हमें अपनी माता को देखना चाहिए? राजमाता, जो हमारे राजा की माता है या हमारे राजा की स्त्री है, पत्नी है, उसको हम हमारी मां के समान माने। सज्जनों, मां की दृष्टि से देखें।
राजमाता पहली बताई। दूसरी गुरु माँ, जो हमारे गुरु की स्त्री है, जो हमारी जो गुरु पत्नी है, उसको हम हमारी माँ की दृष्टि से देखें। और सज्जनों, मित्र की जो माँ है, मित्र की जो माँ, उसको भी हम हमारी माँ के समान देखें। राजमाता, गुरु माता, मित्र माता तथैव च स्वमाता, खुद की माँ और खुद की पत्नी की माँ यानी सासू माँ, ये जो 5 माँ होती हैं सज्जनों, इनको हमें हमारी माँ के समान देखना चाहिए। और इसके अलावा तो हमारे शास्त्रों में कहा ही गया, आप सभी जानते हैं कि पर स्त्री और पर धन हमें कैसे समझना चाहिए? मिट्टी के समान समझना चाहिए। एक संत हुए सज्जनों, बड़ी तपस्या करते थे भगवान की। पति पत्नी दोनों जब भी जाते, जहां भी जाते थे, वह भगवान का भजन करते थे। कभी किसी से भीख नहीं मांगते थे, कभी किसी का किया हुआ कार्य वह अपने ऊपर नहीं लेते थे, कभी किसी का न किसी को दुख दिया और न किसी की कभी सेवा, किसी को सेवा का मौका नहीं दिया। जो मिला सो करते थे। बड़े भगवान के भक्त दोनों पति पत्नी जाते थे सज्जनों जंगल में, और जाकर के लकड़ी लाते थे। कौन सी लकड़ी लाते थे वो जंगल से? जो पेड़ अपनी लकड़ी को छोड़ देते थे, पतली लकड़ी जो टूट जाती थी अपने आप सूख करके, ऐसी लकड़ी को बीन करके लाते थे। कभी पेड़ों को कष्ट नहीं दिया कि सूखी है तो हम खुद तोड़ लें, उसको कुल्हाड़ी से काट लें, ऐसा नहीं किया सज्जनों। खुद वह जाकर के जब पेड़ अपनी लकड़ी को छोड़ दे, पूरे जंगल में घूमते थे, फिर जितनी लकड़ी मिल जाए उस लकड़ी को इकट्ठा करके लाते थे, फिर बेचते थे। बेचने के बाद में जो धन प्राप्त होता था, उस धन से वह भोजन करते थे। और सज्जनों, हमेशा वह 3 भाग करते थे। रहते तो 2 लोग थे पति पत्नी, पर भोजन का हमेशा 3 भाग करते थे। वो कौन कौन से 3 भाग करते थे? खुद का, पत्नी का और एक अतिथि का। इस प्रकार से बोलिए श्री सुखदेव जी भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय। सभी धर्मानुरागी सज्जनों खड़े होकर के हमारे व्यास जी महाराज का स्वागत करेंगे। स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव।